फ्रेंड्स, मैं आज आपको रेलवे ग्रुप डी के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मैं आपके लिए कुछ झलक बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगे आप चलकर उन क्वेश्चनों को बिल्कुल सही कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। चलो मैं क्वेश्चन, और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे चल के आपको इन क्वेश्चनों में से ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है 111 पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। अगर आप जानना चाह रहे हो तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें। रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सी विटामिन होती है जो हमारे शरीर में रक्त का थक्का जम जाता है या रक्त का थक्का जमने से हार्ट अटैक भी आ जाता है? तो विटामिन के होता है वो रक्त का थक्का जमने में। और अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, मानव में पाचन तंत्र में पाचन की क्रियाएं कहाँ से प्रारंभ होती हैं? ये आपके साइंस के क्वेश्चन है। मानव तंत्र में पाचन की क्रियाएं कहाँ से प्रारंभ होती हैं? ये 79वां क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। मुख्य गुहिकाओं से जो होती हैं मानव शरीर पाचन तंत्र की पाचन प्रक्रियाएं मानव मोहिकाएं से होती हैं। ऐसा आप क्वेश्चन को देख लें, पहले एक तारीख के पेपर में पूछा जा चुका है और पूछा जा भी सकता है। और आपका अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन है वो एक क्या है? प्रजनन वर्ग या कार्बन? ये बस इतना समय नहीं है मुझे बताने के लिए। इसमें आपका डी है, श्वसन वर्णक जो होता है। हीमोग्लोबिन जो है पशुओं में ध्वनि उत्पादन अंग है। पशुओं में जो ध्वनि उत्पादन अंग है वो क्या है? आपको ये पता है या नहीं है? ये मुझे नहीं पता, पर मैं फिर भी आपके लिए बताता हूँ। सिरिक्स जो है ये पक्षियों की ध्वनि जो उत्पन्न करते हैं उनका अंग है। और आपका अगला क्वेश्चन है, ताप नियंत्रण नियमन व रक्त शर्करा नियमन विकास कार्य होता है। हाइपोथैलेमस मानव नियंत्रण नियमन व रक्त शर्करा नियमन किसका कार्य होता है? हाइपोथैलेमस। मानव में कितने मरुतंत्र का युग्म पाए जाते हैं? 31 पाए जाते हैं। ये भी इसमें ये आपका ये होगा और इसमें आपका 31। कितने तंत्र का युग्म पाए जाते हैं? 31। और आपका ये और फिर है आपका यह मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? मानव शरीर में श्वसन का कार्य केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? मेंडल अब्लोगेटा। ऐसे नाम ही आपको सुनने को मिलेंगे कि आप खुद नहीं सोच सकते कि क्या है क्या नहीं, तो इसलिए आपसे गलत हो सकते हैं। एक बार क्वेश्चन को देख लें, मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कहीं आप गलत ना कर लें। 58वां जो क्वेश्चन है इसमें आपका सी रहेगा। और आपका अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सा जटिल ऊतक है? अब बताइए आप। निम्न में से जटिल ऊतक जो है दारू होता है। निम्न जटिल ऊतक है ये आपका नागफनी की पत्तियां जो हैं रूपांतरित होती हैं कांटों में। नागफनी की जो पत्तियां हैं रूपांतरित होती हैं कहाँ पर? कांटों में होती हैं। नागफनी की पत्तियां कांटों में, ठीक है ना। और फिर आपका अगला क्वेश्चन है, 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? महमूद गजनबी ने। महमूद जो गजनबी 117वां जो है, महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। आप इस चीज़ को याद कर लें। और क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। ये वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला आपका। फिर आप ये बोलो कि पहले बताया नहीं, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए बता रहा हूँ। छांट के बताएं मैंने। ये क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। फिर आप भूल जाएं कहीं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के गवर्नर थे। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आराम से कीजिए। एक बार इस क्लास को ज़रूर देख के जाएं, कहीं आपके क्वेश्चन गलत ना हो जाए। शाहजहां द्वारा निर्मित मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? शाहजहां द्वारा निर्मित मोती मस्जिद कहाँ स्थित है? ये आपकी आगरा में है। शाहजहां द्वारा मोती मस्जिद जो है ये आपकी आगरा में स्थित है। और आपकी है हल्दी घाटी युद्ध में कितने
मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है, मतलब हल्दी घाटी के युद्ध को किसने मेवाड़ मैराथन कहा था? कर्नल टॉड ने मेवाड़ को जो है मैराथन कहा था। और आपका अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहाँ ने कराया था। प्रसिद्ध मस्जिद का जो निर्माण था वो शाहजहाँ ने कराया था। मुगल शासन में सेना का मुखिया को किस नाम से, मुगल शासक जो थे शासन में सेना के मुखिया को क्या कहा जाता? मीर बख्शी कहा जाता था। और अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ये आपको पता ही होगा, सिकंदराबाद। सिकंदराबाद कहाँ पे है? आगरा में। चोल प्रशंसा की मुख्य विशेषता क्या है? स्थानीय स्वशासन मुख्य विशेषता है इसकी। और आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? स्थानीय स्वशासन। चोल राजवंश में किस शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे? उत्तम जो चोल था उसने सोने के सर्वप्रथम सिक्के चलाए थे। और तंजौर का प्रसिद्ध राजेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने कराया था? राजाराम प्रथम ने कराया था। आप इस चीज़ को आराम से याद कर लें और देख लें, कहीं आपसे बार बार गलती ना हो जाए। मैंने पहले क्लिक कर दिए, मार्क कर दिए उत्तर, इसलिए कि आप गलत ना करके। गुप्तकालीन मंदिर में कौन सा पंचायतन शैली का प्राचीनतम उदाहरण है? देवगढ़ व दशावत मंदिर। गुप्तकाल में सेना का मुख्य सेनापति होता है, गुप्तकाल में सेना का मुख्य सेनापति क्या होता है? महाबलाधिकृत।